आज दूसरे चरित्र को उठाते हैं। ये दूसरा चरित्र है, इसका महत्व इतना बताया गया है कि अगर आप पूरे ग्रंथ का पाठ नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, समय का अभाव या कुछ और, तो सिर्फ आप दूसरे चरित्र का पाठ कर लें, उतना भी पर्याप्त हो जाता है। और जो दूसरा चरित्र है उसमें देवी का राजसिक रूप हमारे सामने आता है। पहले में वो तामसिक महाकाली थी, अब वो राजसिक महालक्ष्मी है। और वही महालक्ष्मी दूसरे चरित्र में दुर्गा बनकर प्रकट हो रही हैं और महिषासुर वध का पूरा वृतांत है। इसीलिए दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। और दूसरे चरित्र का महत्व इतना है कि पूरे ग्रंथ को ही दुर्गा का नाम दिया गया है, दुर्गा सप्तशती। तो क्या होता है भाई दूसरे चरित्र में? एक बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई से आरंभ होता है। 100 वर्ष तक वो लड़ाई चल रही है। किसके किसके बीच में? महिषासुर नाम का एक दैत्य हो गया था और 100 सालों तक उसने सब देवताओं से लड़ाई करी और जीत गया। जीत कर क्या किया? ये सब देवता जो हैं प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो उसने प्रकृति से उसकी व्यवस्था छीन ली। चंद्रमा से चंद्रमा का अधिकार छीन लिया। तो उसको कथा ऐसे कहती है कि चंद्रदेव के अधिकार उसने छीन लिए। अग्नि जिस व्यवस्थित रूप से प्रकृति में उदित और प्रवाहित होती है, उसने उसमें भी बाधा डाल दी। तो उसने अग्नि के भी सहज अधिकारों का हनन कर दिया। तो अग्निदेव को भी कथा ऐसे कहती है कि महिषासुर ने उनके स्थान से हटा दिया। इसी तरीके से सूर्य, वरुण, मित्र और इंद्र जो सब देवताओं के राजा हैं, इन सब के अधिकार महिषासुर ने छीन लिए। आशय क्या है? अब ये कोई ऐतिहासिक घटना तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कभी महिषासुर ने वास्तव में चंद्रमा से चंद्रमा के अधिकार छीने थे और वायु से वायु के अधिकार और जल से जल के अधिकार छीने थे। ऐसा तो ऐतिहासिक बात तो हो नहीं रही है। जो बात हो रही है वो इतिहास से कहीं आगे की और इतिहास से बहुत ऊंची बात है। वो आशय ये है कि जब अहंकार बहुत बढ़ने लग जाता है, बढ़े हुए अहंकार को ही कहते हैं उसका राक्षस हो जाना। अहंकार ही दैत्य बन गया है। तो अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है तो प्रकृति का शोषण करना शुरू कर देता है। कुल इतनी सी बात है। अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है तो वो प्रकृति का शोषण करना शुरू कर देता है और प्रकृति की सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट कर देता है। जो कुछ जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलता। वो वनों से वनों का अधिकार छीन लेगा, पक्षियों से पक्षियों का अधिकार छीन लेगा, पशुओं से पशुओं का, अग्नि से अग्नि का अधिकार छीन लेगा। माने वातावरण में अग्नि क्या करती है? ताप करती है ना, तापमान अग्नि से संबंधित है। तो माने वातावरण में तापमान जितना रहना चाहिए वो व्यवस्था उसने नष्ट कर दी, बदल दी। तो ये बताओ, ये जो बात हो रही है कि एक राक्षस था जो पूरी प्रकृति पर चढ़ बैठा और उसने प्रकृति के पूरे तंत्र को अव्यवस्थित कर दिया, ये बात किसी एक समय पर घटी थी या आज घट रही है घटना? ऐसा लगता है जैसे कोई भविष्य दृष्टा हो ग्रंथकार और उसने सब देख लिया हो कि भविष्य में ऐसा होगा और वो बात वहां लिख दी है। इसीलिए तुमसे मैं कल कह रहा था कि पुराण वो नहीं है जो कभी किसी समय कहे गए। पुराण वो हैं जो लगातार कहे जा रहे हैं, क्योंकि वो बात बहुत पुरानी है। पुराण माने पुराना। जो चीज बहुत पुरानी माने वो किस में बैठी हुई है? प्रकृति में बैठी हुई। सबसे पुरानी क्या है? प्रकृति। और ये क्या है? प्रकृति। माने पुराण हमारी वृत्तियों की कथा हमको सुनाते हैं। पुराण हमें हमारे बारे में बताते हैं। तो पुराण शब्द का मतलब है पुराना, लेकिन वास्तव में पुराण में वो बात कही गई है जो कभी पुरानी नहीं होगी। हर जो नया बच्चा पैदा होगा वो पुरानी ही वृत्तियां लेके पैदा होगा ना। तो हर जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, पुराण उसकी पुरानी कहानी बता रहे हैं।
तुम दिखने में नहीं लग रहे हो, पर तुम्हारे भीतर वही पुरानी वृत्तियां बैठी हुई हैं जो जंगल के आदमी के भीतर थी। ठीक है, तो आज जैसे हमने पूरी प्रकृति खराब कर दी है, जैसे उसी की बात दूसरे चरित्र में करी गई है। और जब तुम तीसरे चरित्र पे आओगे ना, तुम्हें अचंभा होगा। जब सब राक्षसों का संहार हो जाता है, तो कहा जाता है कि प्रकृति अपनी सुचारू व्यवस्था पर वापस आ गई। नदियों का पानी साफ हो गया, आसमान से धुआं छट गया, सूरज, चांद, तारे, ग्रह सब अपनी अपनी कक्षा में वापस आ गए। वो सब कुछ जैसा होना चाहिए पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में, बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये कहानी बताओ तब की थी या आज की है? और आज ही लोग हैं ना जो पूरी पृथ्वी को एक संसाधन की तरह दुरुपयुक्त करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं इसको पूरा खा लो, इसको पूरा खा लो, फिर जाके किसी दूसरे ग्रह को खाना शुरू कर दो। तो जिस महिषासुर की बात हो रही है दूसरे चरित्र में, दुर्गा सप्तशती के, वो तब का था या आज का है? हाँ, कौन है महिषासुर? हर वो व्यक्ति जो पशुओं को, पक्षियों को नष्ट करे दे रहा है, खाए जा रहा है उनको, जंगलों को काटे दे रहा है, इतनी सारी प्रजातियों के विलोप का कारण बन रहा है, नदियां जिसने खराब और दूषित कर दी, हवा में जिसने सब प्रदूषण ही भर दिया, तापमान बिगाड़ दिया, हिमशिखरों को गला दिया। हर वो व्यक्ति महिषासुर है, और उसकी बात हो रही है इस दूसरे चरित्र में। तो 100 साल तक लंबी लड़ाई चलती है, और जैसा होना था, बुराई ही ज्यादा जीतती है, और ज्यादा बार और ज्यादा आसानी से जीतती है। तो महिषासुर जीत गए भाई, और इंद्र इत्यादि सारे देवता पदच्युत हो गए, इनका जो है सिंहासन छीन लिया गया। तो ये सब रोते बिलखते जाते हैं, ब्रह्मा जी को पकड़ते हैं, बोलते हैं हमें ले चलिए आगे और ऊपर देवताओं के पास। तो कथा कहती है कि इनको विष्णु और शिव जी के सम्मुख खड़ा किया गया, और इन्होंने आप बीती सुनाई कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। जो देवताओं के साथ बुरा हो रहा है, वास्तव में किसके साथ बुरा हो रहा है? देवता किसके प्रतीक है? प्राकृतिक शक्तियों के। तो देवता रो रहे हैं माने प्रकृति बिलख रही है, देवता रो रहे हैं माने प्रकृति बिलख रही है। तो प्रकृति बिलखते हुए विष्णु और शिव से कहती है कि बुरा हो गया। तो विष्णु और शिव दोनों बहुत कुपित हो जाते हैं। फिर विष्णु से एक तेजोमय पिंड प्रकट होता है और नारी का रूप ले लेता है, और उसको नारी का रूप देने के लिए सब देवता अपनी अपनी ओर से समुचित योगदान करते हैं। देवताओं से ही उस नारी को अंग मिलते हैं, शस्त्र मिलते हैं, अलंकार मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं। तो इस प्रकार फिर वो जो तेजोमयी नारी है, वो एक सुंदर भी और भयानक भी रूप प्राप्त कर लेती है, जिसके पास वो सब कुछ है जो सुंदर से सुंदर और आकर्षक से आकर्षक है, और साथ ही साथ दुष्टों के लिए वो एक भयानक छवि है। और फिर ये जो नारी है महादेवी, ये प्रकट होते ही विभत्स अट्टहास करती है, और पूरी दुनिया कांप उठती है उसके अट्टहास से, और बहुत कुपित है। अब यहां भी समझना प्रतीक कहां तक जाता है। आपके पास जो भी अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा हो, प्रकृति प्रदत्त, जो कुछ भी प्रकृति ने आपको बंधन स्वरूप दिया हो, या मान लीजिए कि भेंट स्वरूप दिया है, हम सबको मिला तो है ही बहुत कुछ प्रकृति से। उसका सही उपयोग ना करो तो क्या है? बंधन। उसका सही उपयोग करो तो क्या है? उपहार या संसाधन। तो क्रोध भी है आपके पास, तो क्रोध का भी इस्तेमाल किस लिए करना है? राक्षसों से लड़ने के लिए। विष्णु और शिव दोनों के कोप से उत्पन्न हुई हैं
यहां पर महादुर्गा। और फिर सब देवता, उनके पास जो कुछ भी प्राकृतिक था और उच्चतम था, जो कुछ भी वो दे सकते थे अच्छे से अच्छा, वो उन्होंने देवी को दे दिया है कि ये लो। धनुष एक से लो, तेज एक से लो, आंखें एक से लो, बल एक से लो, अलंकार किसी और से लो। तो इस तरह से करके आपके पास जो कुछ भी मिला है आपको जन्म से, जीवन से, संसाधन के रूप में, उसको इकट्ठा करिए और फिर उसका क्या उपयोग करिए? अधर्म से लड़ने के लिए। ये दूसरे चरित्र में आरंभ में ही हमको सीख मिल जाती है। यहां तक कि क्रोध का भी सही इस्तेमाल कर लेना है। देवी को तो आप प्रथम अध्याय से लेकर के आखिरी चरित्र तक लगातार कुपित ही पाते हैं। क्रोध में भी बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए, सतोगुण हो या तमोगुण, क्रोध हो या शील, हैं तो ये सब ले देकर प्रकृति के ही गुण ना। क्या किसी गुण को सद्गुण बोलोगे? क्या किसी गुण को अवगुण बोलोगे? तो जानने वालों ने समझाया है कि सद्गुण की परिभाषा ये नहीं है कि कौन सा गुण दिखने में, सुनने में, व्यवहार में मीठा प्रतीत हो रहा है। तुम अपने बुरे से बुरे दिखाई देने वाले गुण को यदि धर्म की सेवा में अर्पित कर पाओ तो वो सद्गुण है। और कौन सा गुण फिर अवगुण हुआ? तुम्हें मान लो बहुत ज्ञान मिला हुआ है, तुम्हें बहुत मान लो धीरज मिला हुआ है। अब धैर्य को तो सद्गुण माना जाता है, लेकिन तुम धैर्य का उपयोग करने लग जाओ राक्षसों की सेवा में, तो वो अवगुण है। बुरे से बुरा गुण भी यदि लग गया है धर्म की सेवा में तो वो सद्गुण है, और अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचा गुण भी लग गया है अधर्म की सेवा में तो अवगुण है। गुण अवगुण की वास्तविक परिभाषा और उनका भेद ये हुआ। कोई आप पर अन्याय अत्याचार कर रहा है और आप कहें हम में धैर्य है, हम तो शांत रहेंगे, ये सद्गुण है या अवगुण है? ये अवगुण हो गया। तो धैर्य और शांति और संयम भी सदा सद्गुण नहीं होते, वो सद्गुण तभी हैं जब धर्म की सेवा में लगे। और क्रोध भी सदा अवगुण नहीं होता। स्वयं सप्तशती हमको पढ़ा रही है कि क्रोध का उपयोग यदि कर पाओ महिषासुर जैसों का यदि मर्दन करने के लिए, तो क्रोध का भी तुमने सही उपयोग कर लिया। अब क्रोध भी सद्गुण है। भारत ने इस बात को समझा है। भारत ने अंतर प्रकृति के मध्य नहीं स्थापित करा कभी, पश्चिम ने ये करा है। और जो लोक संस्कृति है वो भी करती है। मान लो प्रकृति ने तुमको एक पूरा थाल दिया है गुणों का, तो आम मन क्या करता है कि उसी थाल के दो हिस्से कर देता है, कहता है ये अच्छा ये बुरा, जगत में ही कुछ अच्छा है, जगत में ही कुछ बुरा। और तुम्हारे ही भीतर प्रकृति ने तमाम वृत्तियां और गुण भर रखे हैं, आम मन उनके भी दो फाड़ कर देता है, कहता है इसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ सद्गुण कुछ अवगुण। जानने वाले कहते हैं नहीं, ये जो पूरा थाल है, जो सत है, इससे बाहर का है। इसके भीतर सद्गुण अवगुण करके तुम्हें क्या मिलेगा? रह तो इसके भीतर ही गए ना। भारत ने कहा नहीं, प्रकृति में जो कुछ भी है उसको एक जानो, और प्रकृति से परे जो है उसको सत्य है, आत्मा जानो। प्रकृति के भीतर जो कुछ भी है उसका उपयोग तुमने आत्मा तक, माने सत्य तक, माने मुक्ति तक जाने के लिए कर लिया, तो जो कुछ भी था प्रकृति के भीतर वो काम आ गया तुम्हारे, वो साथी हो गया तुम्हारा। उसको सत्य जान लेना। और प्रकृति के भीतर जो कुछ था, जो दिखने में भले ही कितना उत्कृष्ट लग रहा हो, लेकिन वो उत्कृष्टता ही तुम्हारा बंधन बन गई, तुम ही प्रकृति के भीतर ही फंसे रह गए, उसी के भोग में लग गए, तो फिर अवगुण ही है। समझ रहे हो बात? तो फिर देवी का और महिषासुर का बड़ा लंबा चौड़ा संग्राम चलता है, और बड़े विस्तार से संग्राम के विविध पक्षों का फिर वर्णन आता है। उसमें एक बात समझने वाली है, महिषासुर अलग अलग पशुओं का रूप बदलता है। कभी हाथी बनता है, भैंसा बनता है, शेर बनता है। क्या दर्शाया जा रहा है?
पशुता हमारे भीतर की वही महिषासुर है। जितने दुनिया के पशु हैं हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उन्हीं का वध करना है। जो बाहर के पशु हैं उनका नहीं वध करना है। देवी के नाम पे पशुओं की बलि मत चढ़ा देना बाहर वाले। महिषासुर ही पशु है। और महिषासुर कौन है? हमारी वो वृत्ति जो प्रकृति का शोषण करना चाहती है। माने हम खुद, हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के शोषण की इच्छा रखता है ना। हमने करा भी है, आज भी करे जा रहे हैं, प्रत्येक पल कर रहे हैं। हम ही महिषासुर हैं। बलि देनी है तो अपने भीतर के पशु की देनी है, और जरूर देनी है उसकी बलि। बाहर का बकरा मत काट देना, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो बाहर का बकरा काटे उसका नाम महिषासुर है। अगर तुम देवी के सामने बकरा काट रहे हो तो तुम ही महिषासुर हो। महिषासुर की क्या पहचान थी? वो प्रकृति का शोषण करता था। अब तुम पकड़ लाए हो एक कमजोर निरीह निर्दोष बकरे को, उसको काट रहे हो, तो महिषासुर तो तुम स्वयं हो। तुम सोच रहे हो तुम देवी के भक्त हो, नहीं, तुम देवी के शत्रु हो, तुम महिषासुर हो। जो देवी को मांस अर्पण करे वो देवी का शत्रु हुआ ना। देवी का शत्रु कौन था? महिषासुर। महिषासुर की क्या पहचान थी? वो प्रकृति का शोषण करता। तुम भी प्रकृति का शोषण कर रहे हो, तो तुम ही तो महिषासुर हो। देवी सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगी, और तुम खड़े हो गए हो देवी के शत्रु बनके। और ये बात तुम जानते भी नहीं। तुर्रा ये कि तुम बोल रहे हो मैं देवी का भक्त हूं। कहां से भक्त हो भाई? जो पशुओं की हत्या करे वो देवी का भक्त कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसे करते करते लंबे चौड़े युद्ध के बाद महिषासुर का वध होता है। महिषासुर का वध होता है। सब देवता लोग आकर के फिर देवी की स्तुति करते हैं, और देवी पूछती हैं कि अच्छा बताओ क्या चाहिए। तो बोलते हैं जो कुछ चाहिए था वो तो आपने दे दिया, अब और क्या मांगेंगे। लेकिन इतना हमको आप भरोसा दे दीजिए कि आगे भी हमें जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी आप दूर नहीं होंगी। देवी बोलती हैं तथास्तु, जब भी मुझे साफ मन से पुकारोगे अपने निकट पाओगे, तुम्हारी सहायता के लिए मैं उपलब्ध रहूंगी। और ऐसा बोल के फिर दूसरे चरित्र का समापन हो जाता है। तो ये है कुल कहानी दूसरे चरित्र की। बात समझ में आई? जो कल हमने चर्चा करी थी, मैं इसको उससे थोड़ा एक बार जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैं देख रहा था कि जो हमारे भीतर उपभोक्तावाद की तरफ भागने वाली वृत्ति है वही महिषासुर है। वही महिषासुर है। और नवरात्रि का जो पूरा एक त्योहार है, शायद उसको और उसका वध करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि इसलिए है ताकि तुम साल भर जिस तरह का उपभोक्तावाद चलाते हो और प्रकृति का शोषण करते हो अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो बंद करो। अगर हम जरा भी समझदार लोग होते, यदि देवी के प्रति और सत्य के प्रति हम में थोड़ी भी श्रद्धा होती, तो नवरात्रि बिल्कुल अलग तरीके से मनाई जाती। ये जो शोर शराबा हुड़दंग हम देखते हैं, ये नहीं होता। ये तो सब महिषासुर की करतूत है जो हम नवदुर्गा पर देख रहे हैं। साथ में इसमें एक चीज और दिख रहा था, उस विषय पे आपने बहुत बात नहीं करी, पर जब ग्रंथ में इसका वृतांत देखते हैं तो वो काफी विस्तृत रूप से दे रखा है किस तरह से देवी ने महिषासुर का वध किया। उस पर बहुत सारे श्लोक हैं। उसमें इवन जो महिषासुर की जो एक पूरी सेना थी, उसमें जो अलग अलग उसके पात्र थे, उनको भी किस तरह से मारा, उसके ऊपर भी बहुत विस्तार से बात। दर्जनों नाम आते हैं जी जी कि और इसको ऐसे मारा, इसको ऐसे मारा। जी, अब मैं यही देख रहा था कि अब ये भारत में होने लग गया है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दोबारा से पुराणों की कहानियों की तरफ रुचि जाग गई है, तो लोग उनको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पर मैं उसमें ये भी देखता हूँ कि लोगों की फिर ज्यादा रुचि इस बात में नहीं रहती कि उस कहानी से, उस कथा से सीख क्या मिली, वो इस बात में रहती कि वहां पर किन अस्त्रों की बात की गई और कैसे मारा और क्या किया। और यदि मैं दीपाल अस्त्र है, ये अस्त्र है, वो अस्त्र है, जी, ये सब आप उसी छलनी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैंने जिसकी बात करी थी, क्या करती है छलनी? कि कंकड़ को अपने पास रोक लेती है और जो काम की चीज होती है उसको छन जाने देती है। काम की चीज गंवा देती है, कंकड़ को अपने पास रोक लेती है। तो आम जनमानस ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। अब वो पुराणों की तरफ देख भी रहा है तो ये जानने के लिए उसमें कौन कौन से अस्त्रों का वर्णन है,
उसमें कौन कौन से राक्षसों का वर्णन है, उसमें युद्ध के कौन कौन से प्रकार और विधियां बताई गई हैं, और फिर उन सबको लेकर के और वीएफएक्स लगा करके एक बढ़िया मूवी बन जाएगी, वो सुपरहिट हो जाएगी, वो 800 करोड़ का व्यापार कर लेगी, लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे हमारा स्वर्णिम गौरवमयी अतीत, देखो हमारा भारत कितना महान रहा है, अतीत से ही हमारे यहाँ पे इतने इतने प्रकार के अस्त्र रहे हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स कोई आज का आविष्कार थोड़े ही है, देखो हमारे पास कब से थे। इस प्रकार हम अपने अहंकार की तुष्टि और पोषण कर लेंगे और हम सोचेंगे हम धार्मिक हो गए। इससे ज्यादा खोखली और मूर्खतापूर्ण धार्मिकता हो सकती है कि आप पौराणिक कथाओं का उपयोग करो अपने अहंकार की तुष्टि और वृद्धि के लिए? ये क्या है? मनोरंजन, मनोरंजन, बस मनोरंजन। क्योंकि शायद लोग इस बात को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि पुराण मनोरंजन के लिए हैं भी नहीं, वो एक कथा, एक सीख आपसे कहना चाह रहे हैं जिसका आपके जीवन में एक उपयोगिता है। पुराणों में ऐसा काफी कुछ है जो मनोरंजक भी है, पर वो वहां इसलिए मौजूद है ताकि आम मन को पकड़कर बांध कर रखा जा सके। भूलना नहीं कि पुराण ज्ञानियों के लिए नहीं है, पुराण आम जनता के लिए है। ज्ञानियों के लिए तो वेदांत है। जो लोग वेदांत के सूत्रों को सूक्ष्मता से नहीं पकड़ पा रहे, उनके लिए कथाओं के तौर पर वेदांत का सार प्रस्तुत करने का प्रयास है पुराण। लेकिन जब आप एक सूक्ष्म सिद्धांत को स्थूल कथा के तौर पर बताते हो, तो आपको फिर उस कथा में बहुत सारी बातें ऐसी मिश्रित करनी पड़ती हैं जो सार गर्भित नहीं है, जो केंद्रीय नहीं है। जैसे कि बच्चे को पोषक तत्व देने के लिए उसको पोषण में थोड़ा मसाला भी मिला के दिया गया, वो जो मसाला है वो कोई केंद्रीय बात थोड़ी है। तो पुराणों में उस प्रकार के जो पारिधिक तत्व हैं, जो बाहरी तत्व हैं, वो बहुत मौजूद हैं, पर उनका पुराणों में मौजूद होना एक तरीके से जो पुराणकार हैं उनकी विवशता है। क्योंकि यदि उन तत्वों को नहीं डालोगे, जैसे यही कि जो पूरी लड़ाई है उसका इतना सजीव विवरण बड़े विस्तार से देना, इस अस्त्र से ऐसे मारा, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, ऐसे एक के बाद एक दर्जनों श्लोक इस पर, ये क्यों है? क्योंकि अगर ये सब नहीं बताओगे तो आम व्यक्ति की रुचि नहीं जागृत होगी। भाई पुराण यही तो बताते हैं ना कि मन जैसे पुराने समय में था वैसे ही आज है, तो मन आज जैसे मनोरंजन का प्यासा है वैसे ही तब भी रहता था। तो लोगों को उसमें थोड़ा सा ऐसा हिस्सा दिया गया है, या काफी बड़ा ऐसा हिस्सा दिया गया है जो आकर्षित करके रखे। ठीक है, अब ये आपकी अपनी बुद्धिमत्ता पर है और आप में बोध के लिए कितना प्रेम है, इस पर निर्भर करता है। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये तो आपकी नीयत की बात है ना। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो दुर्गा सप्तशती है उसका मुख्य आकर्षण बहुत लोगों के लिए बीच में ये रहे कि जो एक पूरा वृतांत आता है महिषासुर के वध का, पर ऋषियों ने तरकीब लगाकर शुरुआत तो उसी प्रश्न से करी जिसकी कल आप बात कर रहे थे। देखो, एक तरह से कह सकते हो ऐसा कि जैसे पुराण हमारे पूर्वजों की विवशता का प्रतीक और प्रमाण है। जो उच्चतम बात थी वो तो कह दी गई ना वेदांत में, उपनिषदों में और गीता में और ब्रह्म सूत्र में कह दी गई जो उच्चतम बात है, पर वो उच्चतम बात आम आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो विवश होकर फिर पुराणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। और पुराणों में फिर बहुत कुछ ऐसा आ जाता है जो वेदांत सम्मत नहीं है। ऋषियों को एक प्रकार का समझौता करना पड़ा कि चलो हम थोड़ा पीछे हटे जाते हैं, चलो जो शुद्धतम बात है हम उसमें थोड़ा मिश्रण करे देते हैं। लेकिन फिर भी आधी अधूरी ही सही, जो ऊंची बात है वो तुम्हारे कान में पड़े तो, सिद्धांत के माध्यम से नहीं, एक महावाक्य की तरह नहीं, तो एक कथा की तरह ही सही। ये उन्होंने अपने प्रेम की वजह से करा। ये उनका प्रेम था कि उन्होंने पौराणिक साहित्य दिया हमें। अब हमारा क्या कर्तव्य है? उन्होंने तो अपना
प्रेम दर्शा दिया, अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि उसमें से जो बात सारगर्भित है उसको रख लें, और जो बात बिना महत्व की है या कम महत्व की है या बाहरी है उसको किनारे करें। पर हम उल्टे लोग हैं, जो केंद्रीय बात है, जो सार है, उस पर ना हमारा ध्यान है, ना उसको पाने की हमारी कोई इच्छा है। पुराण हमारे लिए क्या है? मनोरंजन है। कहानी सुनो और कहानी का रस लो। कहानी किधर को इशारा कर रही है वो समझने की कोशिश ही मत करो। पुराणों का सुंदर से सुंदर अर्थ, हम पुराणों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है वो पुराणों का ही हिस्सा है। नवदुर्गा त्योहार के केंद्र में दुर्गा सप्तशती है, और दुर्गा सप्तशती एक मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, इसलिए हम पुराणों की बात कर रहे हैं अभी। सही अर्थ पुराणों का तभी निकलेगा जब आप वेदांत के ज्ञाता हो। पुराणों का काम है आप में एक ललक पैदा कर देना जो आपको वेदांत की ओर ले जाए। अगर आप वेदांत के ज्ञाता हो तब तो पुराण आपके सामने एकदम खुली किताब हो जाएंगे। एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक घटना अपने पीछे के रहस्य को खोलती चलेगी। एक एक शब्द पर्दा नहीं बनेगा, कुंजी बन जाएगा। और अगर वेदांत नहीं है आपके पास, तो शब्द हैं वो पर्दा बन जाने हैं। शब्द दोनों काम कर सकता है, छुपा भी सकता है, दिखा भी सकता है, पर्दा भी बन सकता है और कुंजी भी। वेदांत नहीं पता तो पुराण नहीं समझ में आएंगे। अब यहां बात फंस जाती है, पुराण तो है ही उनके लिए जिनको वेदांत नहीं समझ में आता था। तो फिर बात यह है कि मन तो साफ रखो, उद्देश्य, नियत, इरादा तो ठीक रहे। जब पुराणों को पढ़ो तो इरादा रहे मर्म ग्रहण करने का, और जो बातें समझ में आने लगे उनको और विस्तार में जानने की ललक रहे। और जैसे ही वो ललक बढ़ेगी वैसे ही अपने आप चले जाओगे उपनिषदों और गीता की ओर। पुराण इसीलिए हैं ताकि आपको उपनिषद और गीता की ओर भेज सकें, पर वैसा होता नहीं है। उदाहरण के लिए भागवत पुराण ले लो, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो जीवन भर भागवत पुराण पढ़ते रह जाते हैं, गीता के लिए उनमें कभी प्रेम जागृत नहीं होता। और आप भागवत पुराण पढ़ते रह गए, गीता की ओर नहीं गए, तो पहली बात भागवत पुराण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि भागवत पुराण इसीलिए है, सारे पुराण इसीलिए हैं कि आप वेदांत की ओर जा सको। तो भागवत पुराण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, आपको भागवत पुराण समझ में भी नहीं आएगा पूरा जब तक आप गीता को नहीं समझोगे। जो लोग भागवतम की कथाओं में ही उलझे रह जाते हैं वो उन कथाओं का सार और मर्म भी कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि भागवत को समझने के लिए पहले श्रीमद् भगवद गीता समझ में आनी चाहिए। ये संबंध समझ में आ रहा है? पुराण को समझने के लिए, भागवत पुराण को समझने के लिए गीता समझ में आनी चाहिए। और भागवत पुराण का उद्देश्य ये है कि आप में गीता के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और आपको अच्छा, ये कथा अच्छी थी, अब मुझे गीता की ओर जाना है। वैसा हो नहीं रहा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा? इसमें गीताकारों की या ग्रंथकारों की या पौराणिक ऋषियों का कोई दोष नहीं है। हमारी नियत ही खराब हो तो कोई ऋषि, कोई अवतार क्या कर लेंगे बेचारे। कृष्ण भी क्या कर सकते हैं, दुर्योधन जब लड़ने को ही तैयार है। जिसे नहीं सुनना, नहीं समझना, उसका तो कौन सहायक हो सकता है?
मैं भी जब आप बात कर रहे थे तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा विचार कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ दिख रही थी कि यदि हमारे लिए हमारे निजी जीवन का मतलब ही एक सामाजिक व्यवस्था हो जाए कि मैं एक बेटा हूँ, मैं एक पति हूँ, या मैं एक भाई हूँ और मेरे ये कर्तव्य हैं, तो उसमें धर्म की वजह से कोई मेरे भीतर कोई बदलाव आ सके या कोई ऐसा चेंज आ सके जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सके, उसकी गुंजाइश शायद बचती नहीं है, क्योंकि फिर आपको वो जो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज या पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ है वो दिखनी शायद बंद हो जाती है। तो आपको लगता ही नहीं कि शायद नवदुर्गा का त्योहार यदि आया है तो मेरे जीवन में इससे कुछ बदलाव आ जाएगा। बदलाव के प्रति आप बिल्कुल निराश हो चुके हो। आप मानते ही नहीं कि बदलाव जैसी कोई चीज संभव भी है। आपने हार मान ली है, आप घुटने टेक चुके हो, आप पूरा समर्पण कर चुके हो किसी गलत इकाई के सामने। आप कह चुके हो जिंदगी ऐसी चल रही है, ऐसी चलेगी। ये त्योहार इसलिए थोड़ी आए हैं कि जीवन परिवर्तित हो। ये त्योहार तो इसलिए आए हैं ताकि जीवन में थोड़ा मनोरंजन आ जाए, और त्योहारों के बाद जैसा जीवन पहले चल रहा था वैसा ही हम पुनः चला सकें, और स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ। आम आदमी को इस बात की कल्पना तक नहीं है, चाहत तो अलग बात है, उसको कल्पना तक नहीं है कि वो जैसा जीवन जी रहा है उससे भिन्न भी कोई जीवन हो सकता है। हाँ, तरक्की हर व्यक्ति करना चाहता है, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है, पर अपने दायरे के भीतर। मूल रूप से बिल्कुल भिन्न भी एक अलग जीवन हो सकता है, ऐसा किसी को कुछ पता नहीं। जीवन जीने का एक दूसरा केंद्र भी हो सकता है, ऐसा किसी को कुछ पता नहीं। अभी कितनी विचित्र बात है, हर आदमी अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, लेकिन फिर भी हर आदमी जैसा उसका जीवन है लगभग वैसे ही जीवन को आगे चलाना भी चाहता है। बस वो ये चाहता है कि अभी जिस गति से उसकी गाड़ी चल रही है ज्यादा गति से चलने लगे, पर वो सड़क नहीं बदलना चाहता। वो कह रहा है अभी 2 पहिया वाहन में चलता हूं, 4 पहिया में चलूं, पर वो सड़क नहीं बदलेगा। उसको जाना वही है जहां वो सदा से जा रहा था, उसकी मंजिल वही है जो सदा से थी। या कह दो मंजिल ही बदलती है तो इस तरीके से कि जहां पहले पहुंचना था उससे थोड़ा आगे पहुंच गए। उससे एक अलग आयाम में बिल्कुल कोई भिन्न मंजिल हो सकती है, इसकी ना उसे चाहत है ना कल्पना। तो फिर त्योहारों को वो कैसे ले एक आयामगत परिवर्तन के सूचक के तौर पर? नहीं ले पाता। वो जैसी उसकी चक्की चल रही है उसी चक्की में वो त्योहार को भी पीस देता है। दुई पाटन के बीच में त्योहार बचाना कोई, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। जब सब कुछ अपने जीवन के द्वैत की चक्की में ही पीस देना है तो त्योहार आते हैं, वो भी द्वैत की चक्की में पिस जाते हैं। त्योहार फिर एक लॉन्ग वीकेंड बन जाता है, रादर देन लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। त्योहारों के दिनों में पर्यटन स्थलों पर होटल पाना मुश्किल हो जाता है, ट्रेन में टिकट नहीं मिलता, हवाई जहाज में टिकट नहीं मिलता, भीड़ ही भीड़ हो जाती है मनोरंजन की सब जगहों पर। तो त्योहार क्या है? सड़े गले जीवन को थोड़ा सा अवकाश मिल जाता है ताकि वो सड़ा गला जीवन फिर से चालू हो जाए अवकाश के बाद। और मैं इसको और थोड़ा करीब से देख रहा हूँ तो मुझे याद भी आ रहा है कि जैसे नवरात्र के दिन जो होते हैं वो सामान्य तौर पे जिस तरह गृहिणियां मनाती हैं वो उसमें व्रत रखती हैं, तो चाहे उन्हें उसकी मार्मिक बात ना पता हो पर कहीं ना कहीं एक संयम रखने की बात उनके दिमाग में रीति रिवाजों से भी डाली जाती है, पर वो चीज़ भी धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। कौन सा तप, कौन सा त्याग, क्या संयम, क्या उपवास, भोगो भोगो भोगो। देखते नहीं हो बाजार कितना सक्रिय हो जाता है त्योहारों के आते ही? फलानी छूट लगी है, फलानी डील, फलाना ऑफर, बाजार भर जाते हैं। धर्म खाली है, बाजार भरे हुए हैं। पंडाल पे पंडाल लगे हुए हैं। हमारी सांसारिकता और विभत्स रूप लेकर के खुला नंगा नाच नाचती है। ऐसा तो हमने अपने त्योहारों को बना दिया है।
यही जो हमारे भीतर केंद्र है, जो पूरी दुनिया को खा जाना चाहता है, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, जो कहता है जो कुछ भी है लाओ लाओ लाओ, परोसो परोसो परोसो, मैं खाऊंगा, मैं भोगूंगा, इसी को महिषासुर कहते हैं। त्योहार महिषासुर के वध के लिए हैं, त्योहार महिषासुर को भोग लगाने के लिए नहीं है। हम जैसी नवदुर्गा मना रहे हैं उसमें हम महिषासुर को भोग लगा रहे हैं। देवी की तो उपेक्षा ही हो रही है, देवी का अनादर है, और महिषासुर को भोग और चढ़ावा और आदर और प्रेम। महिषासुर को बिल्कुल हृदय में बैठा लो और बाहर बाहर से ये दिखाओ जैसे देवी के पुजारी हो। महिषासुर कौन है, स्पष्ट हो रहा है ना? हमारी वो वृत्ति जो पूरी प्रकृति को खा जाना चाहती है। मुर्गी किस लिए? मैं खा जाऊं। अंडा किस लिए? मैं खा जाऊं। जंगल किस लिए? मैं काट दूं। ये जो कुछ भी है पूरी पृथ्वी पर वो किस लिए है? ताकि मैं खूब खाऊं 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 खाऊं, मुंह से भी खाऊं, मन से भी खाऊं। मुझे और चाहिए, जो लगातार कह रहा है मुझे और चाहिए और चाहिए, वही महिषासुर है। पर जिस तरह जो दूसरा द्वितीय चरित्र है, इसमें आपने क्रोध के ऊपर बात करी थी कि चाहे वो क्रोध भी क्यों ना हो, पर यदि तुम उसे धर्म की ओर यदि लगा दो तो वो भी बस एक सद्गुण ही है। अब उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं समाज की ये गति तो बन चुकी है कि वो उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ता है, उसी की तरफ भागता है। अभी 2 दिन पहले की शायद एक बात थी कि जो फेस्टिव सीजन शुरू हुआ उसके शुरुआती 4 दिनों में 24,000 करोड़ की सेल हुई। तो ये बहुत न्यूज़पेपर में छपा इस चीज की तरफ से। तो अब ये जो समाज की जो गति है शोर, इसको किसी तरह से धर्म की ओर खींचा जा सकता है, चैनलाइज किया जा सकता है। ये हम कर रहे हैं प्रयास, वही तो है। चलो तुम देवी का नाम तो लेते हो नवदुर्गा में, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि देवी का नाम लेते ही हो तो देवी के मर्म से परिचित हो जाओ। वो ला रहे हैं लोगों के सामने। ये जो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है लोगों तक जाएगी ना, ये लगे हुए हैं सब कैमरे, तो लोग देखेंगे ना। फिर आप इसका कोर्स भी बनाओगे, फिर आप इस पर पुस्तक भी प्रकाशित करोगे। पहले भी आप दुर्गा सप्तशती पर प्रकाशित कर चुके हो, तो वो इसीलिए तो है। तो आज के समय में अगर समकालीन भाषा में और समकालीन संदर्भों और सरोकारों के साथ लिखी जाए सप्तशती, तो उसमें ऐसे होगा कि दुनिया भर के मुर्गे, बकरे, गायें, भैंसें, जीव जंतु, कीट पतंगे, वन, पौधे, नदियां, झरने, ये सब गए हाथ जोड़ करके देवी बचाओ देवी बचाओ। तो फिर देवी ने वध किया। देवी ने किसका वध किया? फिर देवी ने ये जो आम जन है इसका वध किया। तब महिषासुर एक था, आज महिषासुर रक्त बीज की तरह 800 करोड़ है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो प्रकृति को भोग रहा है, प्रकृति के प्रति निर्दय है, क्रूर है, वो महिषासुर है। तो आज यदि लिखी जाए दुर्गा सप्तशती तो उसमें देवी ये जो आम जन है इसका संहार करेंगी। देवी किसका संहार करेंगी? जो आम आदमी है, आम आदमी को मारेंगी देवी, क्योंकि आम आदमी ही महिषासुर है। आम आदमी ही तो महिषासुर है आज। पहले तो एक दैत्य था, आज उस दैत्य ने करोड़ों रूप ले लिए हैं। सड़क पे चलता फिरता आम आदमी ही तो है महिषासुर। देवी इन्हीं सबको मारेंगी। मनुष्य है महिषासुर, मनुष्य है इस पृथ्वी का राक्षस, मनुष्य है इस धरा का रोग। मनुष्य अकेली प्रजाति है जिसने जड़ चेतन सब प्रजातियों को, जीवों को, विषयों को बर्बाद करके रख दिया है।
देवी कुपित हैं, बहुत कुपित हैं। देवी प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति की मां है और प्रकृति की प्रतिनिधि भी हैं। देवी के इन सब छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम जो कर रहे हो, रोज आदमी के खाने के लिए रोज करोड़ों नहीं अरबों जीव मारे जा रहे हैं, रोज रोज प्रतिदिन। देवी बहुत कुपित है। और आप नवदुर्गा इत्यादि के नाम पर जो कर रहे हो, उससे तो उनके कोप और रोष में और वृद्धि होती है। जिन्होंने मां को सचमुच समझा है, ऐसे भक्त जो ज्ञान से भी परिपूर्ण थे, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, आज वो यदि नवदुर्गा का ये रूप देखते, जिस प्रकार आम आदमी नवदुर्गा मना रहा है, रो पड़ते। रामकृष्ण रो पड़ते। अभी इसमें और भी दो चार बहुत महत्वपूर्ण और रोचक पक्ष हैं, उनकी चर्चा अब आगे तीसरे अध्याय में करते हैं। चलिए।